दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि भारत की राजधानी दिल्ली के सबसे पॉश इलाके चाणक्यपुरी के बीच एक ऐसा जंगल है जहां के परिंदे भी वहां की दीवारों पर नहीं बैठते। एक ऐसा महल जिसके बाहर सदियों से एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था शूट टू किल। ये कोई पुरानी कहानी नहीं है। ये किस्सा एक ऐसी राजकुमारी का जिसने दुनिया से अपना नाता तोड़ लिया था और खुद को एक पुरानी कब्र में कैद कर लिया था। उसने हीरे चबाए, मौत को अपने गले लगाया, पर उस महल को कभी नहीं छोड़ा। आज भ्रम में हम पर्दा उठाएंगे मालछा महल के उस खौफनाक सच से जिसे सुनकर शायद आज रात आप सो नहीं पाएंगे। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आखिर में जो लास्ट गार्जियन का सच है वो आपके दिमाग की नसें हिला देगा। दोस्तों, ये महल 14वीं सेंचुरी में फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। ये एक शिकारगाह था, यानी राजाओं के शिकार खेलने की जगह। पर सदियों बाद 1985 में यहाँ एक ऐसी राजकुमारी आई जिसने मौत को ही अपना शिकार बना लिया। प्रिंसेस विलायत महल अवध के नवाबी खानदान की आखिरी वारिस बताती थी। उनके साथ 2 बच्चे, प्रिंस साइरस और प्रिंसेस सकीना, और उनके 11 डोबरमैन कुत्ते इनके साथ आए थे। बिना बिजली, बिना पानी और बिना दरवाजे के इस खंडर में उन सब ने अपनी दुनिया बसा ली थी। दोस्तों, बात करते हैं उन 11 कुत्तों की। ये सिर्फ कुत्ते नहीं थे, ये महल के जल्लाद थे। प्रिंसेस विलायत ने उन्हें ऐसी ट्रेनिंग दी थी कि किसी भी अनजान को देखते ही चीर फाड़ लेते। पर दोस्तों, डर की बात यह नहीं थी। अफवाह यह है कि जब उनके पास खाना खरीदने के पैसे नहीं बचे तो उन्हें इंसानी मांस का चस्का लगाया गया। अब सवाल ये उठता है कि मांस कहाँ से आता था? कई वो लोग थे जो उस जंगल में आकर भटक जाते थे। वो कुत्ते एक एक करके मरना शुरू हुए तो प्रिंसेस ने उनकी लाशें बाहर नहीं फेंकी, बल्कि उन्हें महल के एक खास कमरे में रखा गया। सोचिए, एक तरफ ये रॉयल फैमिली और दूसरी तरफ इन कुत्तों की सड़ी हुई लाशें पड़ी। आज भी वहां से गुजरने वाले लोग बताते हैं कि इस जंगल से कुत्तों के रोने की नहीं, बल्कि उनके गुर्राने की आवाजें आती, जैसे वो आज भी इस महल की रक्षा कर रहे हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं उस मंजर की जो किसी हॉरर फिल्म से भी भयानक है। सन 1993 में जब प्रिंसेस विलायत ने देखा कि उनका नवाबी रुतबा मिट्टी में मिल रहा है तो उन्होंने एक अजीब सा फैसला लिया। उन्होंने अपनी पुरखों के हीरो को निगल लिया। हीरो के नुकीले टुकड़ों ने उनके अंगों को धीरे धीरे काट दिया। जाहिर सी बात है कि उन्हें दर्द भी हुआ, पर उन्होंने एक आह तक नहीं करी। पर असली खौफ तो उनके बच्चों ने पैदा किया। प्रिंसेस सकीना और प्रिंस साइरस ने अपनी माँ की लाश को दफनाया नहीं, बल्कि अगले 10 दिन तक वो उसी महल में अपनी माँ की लाश के साइड में सोते रहे। सोचिए दोस्तों, उस भयानक गर्मी और सन्नाटे में एक सड़ती हुई लाश के साथ 2 राजकुमार और राजकुमारी नवाबी बातें कर। वो लाश से बातें करते, उसे खाना खिलाते। जब लोगों ने पूछना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि माँ अभी सो रही है, वो हमेशा हमारे साथ रहेगी। ये वो वक्त था दोस्तों जब प्रिंसेस विलायत की रूह को उनके बच्चों ने हमेशा के लिए इस महल में रहने का मौका दे दिया था। दोस्तों, यहाँ से शुरू होता है वो पागलपन जो इस कहानी को और डार्क बनाता है। प्रिंसेस सकीना और प्रिंस साइरस ने अपनी माँ की मौत के बाद खुद को दुनिया से काट लिया था। वहां से गुजरने वाले लोग बताते थे कि महल के अंदर से किसी के जोर के हंसने की आवाजें आती हैं, पर वहां हंसने वाला कोई नहीं था। प्रिंसेस सकीना अक्सर खाली थालियों में दावत परोसती थी। वो कहती थी कि भाई देखो, आज भी हमारे पूर्वज हमारे साथ बैठकर खाना खा रहे। वो दोनों यूं ही नहीं हंसते थे, वो दीवारों से बातें करते थे। दोस्तों, ये सिर्फ पागलपन नहीं था, ये एक साइकोलॉजिकल हॉरर था। क्या वो दीवारें सच में बात करती थी, या वो तुगलक की रूह का प्रकोप था?
कहते हैं कि एक रिपोर्टर ने एक बार उस महल की खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश की। उसने बताया कि प्रिंस साइरस एक खाली कुर्सी से बात कर रहे थे और थोड़ी देर बाद वो कुर्सी अपने आप हिलने लगी। प्रिंसेस विलायत की मौत के बाद उनके दोनों बच्चे भी एक एक करके मौत की आगोश में चले गए। 2017 में प्रिंस साइरस की मौत के बाद पूरे खानदान का नामो निशान मिट गया। पर क्या सच में? लोग कहते हैं कि आज भी चाणक्यपुरी से गुजरने वाले लोग उस जंगल में भटक जाते हैं। उन्हें एक अजीब सी इत्र की महक आती है जो प्रिंसेस विलायत लगाती। वहां से गुजरने वाले लोग बताते हैं कि उस महल की छत पर उन्होंने एक औरत को देखा है जो नवाबी कपड़े पहनकर वहां घूमती है और नीचे गुजरते लोगों को देखती है। उसके हाथ में कोई हथियार नहीं होता, मगर उसकी आंखें इतनी भयंकर है कि वो देखकर ही वहां से गुजरने वाले लोग बेहोश हो जाते। लेकिन दोस्तों, असली भ्रम तो ये है कि क्या प्रिंसेस पागल थी या उसे महल के नीचे किसी रखे खजाने की हिफाजत के लिए वहां रखा गया था। उस जगह को मनूस माना गया था। प्रिंसेस ने एक बार कहा था कि हम यहाँ रह नहीं रहे, हम यहाँ कैद हैं। मगर किसकी कैद में? क्या उन रूहों की जो उन्हें उस महल से बाहर निकलने से मना करती थी? आज भी मालछा महल में सामान्य लोगों को जाने की इजाजत नहीं है। गवर्नमेंट ने उसे सील कर दिया है। पर क्यों? क्या वहां कोई भूत है या कोई ऐसा राज जो दिल्ली की भीड़ भाड़ से दूर रहना चाहिए? दोस्तों, अगर आप कभी चाणक्यपुरी से गुजर रहे हो और आपकी कार अचानक रुक जाए या आपका दिल बिना वजह जोर से धड़कने लगे, तो समझ जाइएगा कि प्रिंसेस विलायत की नज़र आप पर है। वो अभी भी पुराने गर्व और अपनी मौत के साथ उस महल से आपको देखेगी। दोस्तों, ये थी मालछा महल की सच्ची और भयानक कहानी। आपको क्या लगता है? क्या एक माँ लाश बनकर 10 दिन तक अपने बच्चों के साथ रह सकती है? क्या वो आज भी उस जगह पर पहरा दे रही है? कमेंट सेक्शन में अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, ड्रम को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और भयानक एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।